तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं आज आपके एक्सप्लेन करने वाला हूँ जेंशु का एपिसोड 8 और 9। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद हम नासुको को देखती है और वो कहने लगती है कि मैं जो भी काम करती हूँ मुझे एक वेरियड बर्ड बहुत ज्यादा तंग करती है। और वो कहने लगती है कि इसका कोई मतलब नहीं। और मैं कहती हूँ कि इसका क्या मतलब है। और मैं जब भी उसे पकड़ती हूँ वो भाग जाता है। और उस बर्ड को हम फिर से डिस्टनी के पास देखते हैं और डिस्टनी उस बर्ड से काफी अच्छी से बात कर रही होती है। तो वो बर्ड जो है ना वो इस बातों में बह जाता है और वहीं पर डेस्टिनी उसे पकड़ती है और कहने लगती है कि नाचुको, मैंने तुम्हारे लिए वो बर्ड पकड़ लिया। और वहीं पर नाचुको आ जाती है और वो कहने लगती है कि इसका कोई मतलब नहीं, तुम मुझे बताओ कि इसका क्या मतलब है जो तुम मुझसे हर बार ये कहते हो। और उसे पकड़ पाती है तो वो कहने लगती है कि मैं इसका वजह तुम्हें नहीं बताने वाली। लेकिन इसके बाद नाचुको कहने लगता है कि जस्टिस, तुमने आग लगा दिया है ना, जिसे हम पकाएंगे। तो वहीं पर वो बर्ड कहने लगता है कि इसका मतलब मैं बताने वाला हूँ। और वो कहने लगता है कि मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ, कामितेरो। तो वहीं पर नासुको बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि अटेला परशिंग का डायरेक्टर से मैं मिल रही हूँ। लेकिन तुम बताओ कि तुम यहीं पर कैसे। और नासुको फिर उसे उसका फोटो देकर कहने लगती है कि इस पर मुझे अपना ऑटोग्राफ दो। और इसके बाद वो कहने लगती है कि तुम यहीं पर कैसे आ गई। तो वो कहने लगती है कि यहीं पर मैं ऐसे आ गई कि मैं मर गई और यहीं पर आ गई। तो वहीं पर नाचुको कहने लगती है कि ऐसे तो मेरे साथ भी हुआ। लेकिन नाचुको कहने लगती है कि तुम मुझे सही से बताओ। तो वो कहने लगती है कि मैं जब यहीं पर आ गई मुझे विंग्स मिल गए। और तुम्हें क्या मिला नाचुको। तो नाचुको उस चीज को डायरेक्टर को दिखाती है। तो डायरेक्टर कहने लगता है कि ये चीज तो बेकार है और इससे तुम ये स्टोरी बदल रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं। तो नाचुको कहने लगती है कि तुम ऐसा क्यों कहते हो। तो वो कहने लगती है कि अगर तुम कितना भी स्टोरी को बदलने की कोशिश करोगे इसका कोई मतलब नहीं। और उसका यही एक अंत है कि लूक इस दुनिया को खत्म करेगा और वहीं से चला जाता है। तो नाचुको के पास क्यूजे आ जाता है और वो कहने लगता है कि इसका क्या मतलब। लेकिन नाचुको शांत हो जाती है। और तब हम रात में लूक को देखते हैं यूनियो के पास एक होटल में, जहाँ पर वो बात ही कर रहे होते हैं। तो लूक यूनियो से कहने लगता है कि मुझे किसी से प्यार हो चुका है। तो यूनियो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि तुम मुझे बताओ किससे। लेकिन लूक उसको उसका नाम नहीं बताता और कहने लगता है कि अब इसके बारे में मैं क्या करूँ। तो यूनियो कहने लगता है कि तुम ये बातें छोड़ो और हम कुछ और बातें कर लेते हैं। लेकिन लूक कहने लगता है कि नहीं, ये बातें हम करेंगे। और तब वो वहीं से ही चला जाता है ये कहते हुए नाचुको के पास। और नाचुको से कहने लगता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो नाचुको कुछ भी नहीं कहते और वहीं से चली जाती है। और हर दिन लूक उससे यही बात कर रहा होता है। तो इसकी वजह से नाचुको बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। और तब लूक इसकी वजह से जस्टिस के पास आ जाता है उसे बात करने के लिए। तो जस्टिस कहने लगता है कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो लूक। तो फिर लूक जस्टिस को सारी बात बता देता है। तो जस्टिस कहने लगता है कि तुम उसके साथ किसी जगह पर चले जाओ। तो वहीं पर लूक फिर नाचुको के पास आ जाता है, उसे कहने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ कहीं जगह पर चलोगे। तो नाचुको पहले कुछ नहीं कहती लेकिन इसके बाद वो हाँ कहती है। और इसके बाद लूक और नाचुको एक जगह पर चली जाती है जहाँ पर एक खूबसूरत बेत का जगह होता है। तो वहीं पर कहने लगता है कि ये गंगा ने हमारे लिए बनाया था एक पन दे के, जिसकी वजह से यही से पानी निकला और फिर ये खूबसूरत जगह बन गई। और तब वो बात ही कर रहे होते हैं लेकिन वहीं पर एक वाइड आ जाता है। तो लूक कहने लगता है कि मैं इससे लड़ूंगा नाचुको, तुम यहीं पर रहना। तो लूक चला जाता है उसे पार्ट करने के लिए लेकिन उससे कुछ ज्यादा नहीं होता। और इधर नाचुको का इक्विपमेंट कहने लगता है कि तुम कुछ ड्रा करो। तो वहीं पर नाचुको एक चीज ड्रा कर लेती है और उसका नाम वो कहती है कि ये मोबाइल फाइटर 110 है। और तब वो उस वाइड से लड़ने लगता है और उस पर अपना लेजर छोड़ देता है। तो वो वाइड भी उस पर अपना लेजर छोड़ देता है जिसमें वाइड ही जीत जाता है और नाचुको के रोबोट का हाथ कट जाता है। तो लूक कहने लगता है कि तुम्हारा रोबोट तो खत्म हुआ। लेकिन नाचुको कहने लगती है कि अभी नहीं। तो लूक उस रोबोट के ऊपर आ जाता है और वो रोबोट फिर उस वाइड से लड़ने लगता है। तो लूक वहीं पर जंप करके उस वाइड पर अपनी तलवार से हमला कर देता है और वो वाइड वहीं पर खत्म हो जाता है। और तब हम फ्लैशबैक की कहानी को देखते हैं जहाँ पर लूक कहने लगता है कि मेरा नाम लूक है और मैं इस जगह का रखवाला हूँ और मैं ही इस जगह को बचाता हूँ मेरे दोस्तों के साथ। और वो कहने लगता है कि हमारी सिटी में एक सोल फ्यूचर होता है और उस सोल फ्यूचर का ये काम होता है कि हमारी सिटी को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन वाइड आने के बाद हमारे एक के बाद एक सोल फ्यूचर खत्म होने लगा क्योंकि वाइड चाहते थे कि वो अपना किंग यहीं पर लाए। और इसकी वजह से मेरे एक के बाद एक दोस्त भी खत्म होने लगे जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा सेट था। लेकिन एक दिन हम मिले नाचुको के साथ और फिर उसने हमारे साथ बहुत सारे वर्ड्स को हरा दिया बहुत ही आसानी से, जिसे देख के मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया और मेरे अंदर एक उम्मीद जाग गई कि इस जगह को हम अभी बचा सकते हैं। और इसी तरीके से जब ये किसी चीज को ड्रा कर लेती थी और वाइट खत्म हो जाते तो फिर ये बेहोश हो जाती। और 3 दिन के बाद इसको होश आता तो मैं इसके बालों को बांधता कि मतलब ये सही से खाना खाए। और उस दिनों से मैं हंसने भी लगा जिसकी वजह से मुझे बहुत हैरानी
हुई क्योंकि मैं पहले हंसता नहीं था। और इसी तरीके से हमारी जर्नी आगे गई और फिर से हम प्रिजन पर देखते हैं जहां पर लूक और ये सारे लोग एक साथ होते हैं। तो लूक नाजुको से कहने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ किसी जगह पर चलोगे अकेले, लेकिन वहीं पर यूनियो और ये सारे लोग कहने लगते हैं कि हम भी चलेंगे, जिसकी वजह से नाजुको शर्मा जाती है और वहीं से चली जाती है अपने बेडरूम पर। तो वहीं पर फिर नाजुको के पास क्यूजे आ जाता है और वो कहने लगता है कि तुम्हारे लिए मैं कुछ लाया हूँ। और उसके बाद वो कहने लगता है कि अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है नाजुको तो तुम मुझे वो बता सकते हो, लेकिन नाजुको से कुछ नहीं कहते। लेकिन इसके बाद वो कहने लगती है कि अटेला पर्शिंग स्टोरी जो है ना, इसमें यूनियो मर चुका है। जब वो वाइड आए तो वहीं पर यूनियो ने अपने खतरनाक सी स्पिल को कास्ट किया था, जिसकी वजह से यूनियो मर चुका था। और इसके अलावा फिर लूक डिप्रेशन में पड़ चुका था, लेकिन फिर वो डिस्टनी से मिला, जिसकी वजह से उसका दिल फिर से हील होने लगा। और फिर डिस्टनी किसी और के साथ उसकी एंगेजमेंट हुई। और दूसरी तरफ लूक ने मेमलिन को भी मार दिया, जिसकी वजह से वाइड इस दुनिया में बहुत ज्यादा आने लगे। तो फिर लूक डिस्टनी को बचाते हुए जाने लगा, लेकिन डिस्टनी को एक वाइड ने मार दिया, जिसकी वजह से लूक और डिप्रेशन में पड़ गया। और वो कहने लगा कि इस दुनिया को हम क्यों बचा रहे हैं। और फिर वो उस लास्ट सोल फ्यूचर को लूक ने खुद ही खत्म किया, जिसकी वजह से इस दुनिया तबाह हो गई। और इस स्टोरी का यही अंत होने वाला है। तो क्यूजी कहने लगता है कि नाजुको अगर तुम इस दुनिया में आए हो तो इस दुनिया का ऐसा अंत नहीं होने वाला जैसा तुम कह रहे हो। तो इसकी वजह से नाजुको बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो तब उनको पता चलता है कि यहीं पर एक वाइड है। तो वो सारे लोग सिटी से बाहर आ जाते हैं उस वाइड से लड़ने के लिए। तो वहीं पर लूक देखता है कि जो चीजें भी नाजुको ने पहले ड्रा की होती है उन वाइड के पास वैसे ही एनिमीज होते हैं। तो लूक और ये सारे लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो कहने लगते हैं कि हमें अब इसे पार्ट करना ही होगा। तो इधर नाजुको का इक्विपमेंट उसे कहने लगता है कि तुम्हें कुछ ड्रा करना होगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूक बेहोश हो जाता है उन वाइड से लड़ते हुए। तो नाजुको कहने लगती है कि मुझे कुछ ऐसा ड्रा करना होगा कि ये वाइड कभी भी उस चीज को कॉपी ना कर सके। लेकिन इसकी बात वो रुक जाती है। तो वहीं पर क्यूजे कहने लगता है कि तुम क्यों रुके, और सारे लोग मर रहे हैं। लेकिन नाजुको को कोई उम्मीद नहीं दिख रहा होता। और वहीं पर वो वाइड नाजुको पर एक मिसाइल छोड़ देता है, जिसकी वजह से उसका डिस्क ही तबाह हो जाता है। तो फिर क्यूजे नाजुको से कहने लगता है कि नाजुको, जैसे ही मैंने तुम्हें पहले कहा कि तुम इस दुनिया को एक हैप्पी एंडिंग दे सकते हो, और मुझे उम्मीद है कि तुम इस बात को पूरा करोगे। और वो वहीं से चला जाता है उस वाइड से लड़ने के लिए। और उस वाइड के पास पहुंचकर क्यूजे खुद को ही तबाह कर लेता है, जिसकी वजह से सारे लोग सैड भी हो जाते हैं। और नाजुको कहने लगती है कि ये मेरी गलती है। और इसी के साथ ये दोनों एपिसोड खत्म हो जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।